श्री नरेंद्र मोदी जी के समक्ष कम से कम 2024 में तो कोई चैलेंज नहीं। जहाँ तक नीतीश जी के प्रयास का सवाल है, पता नहीं किस रूप में आप लोग उनके प्रयास को देखकर चर्चा करते हैं। क्या नया था उसमें? जाकर के मिले कुछ लोगों से, मिलने के बाद मीडिया से जब मुखातिब हुए, उस वक्त सिर्फ वही लोग थे, उन्हीं पार्टियों के नेता थे जिन पार्टियों के साथ बिहार में नीतीश जी होते हैं, कांग्रेस, आरजेडी, जनता दल यूनाइटेड। तो इतने लोग तो यहाँ भी बिहार में भी होते हैं नीतीश जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कल गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। मुलाकात के बाद ये अटकलें लगाई जा रही है कि उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में शामिल हो सकते हैं। कई तरह के सवाल भी खड़ा हो रहे हैं इसको लेकर। आज उपेंद्र कुशवाहा पटना पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने बयान दिया है कि भाजपा के वरिष्ठ नेता गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई है, लेकिन मुलाकात के दौरान क्या कुछ बात हुई है ये अभी बताना जरूरी नहीं समझते। जब समय आएगा तब आप लोगों के समक्ष ये बात रखी जाएगी। इसी के साथ साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी हमलावर हुए हैं और उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो सोच रहे हैं 2024 में प्रधानमंत्री बनने का, ये नामुमकिन है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जैसा कोई हो ही नहीं सकता, उनके मुकाबला का कोई है ही नहीं। इसी के साथ साथ विपक्षी एकजुटता को लेकर भी कई तरह से सवाल खड़ा करते हुए नजर आ रहे उपेंद्र कुशवाहा। अगर क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आपको हम वो सुनाते हैं। में कब शामिल हो रहा है? देखिए, हमने कहा कि जब मुझको जो बात बतानी होगी तब हम आपको बुला करके बताएंगे। अभी उस स्तर तक हम अपने को प्रिपेयर नहीं कर पाए हैं कि हम उन चीज़ों को आपसे शेयर करें। जब शेयर करने की आवश्यकता हम महसूस करेंगे तब हम शेयर करेंगे। नीतीश कुमार एक तरफ जहां प्रयास कर रहे हैं सभी विपक्षी नेताओं को एकजुट लाने के लिए, क्या लगता है कि ये संभव है नरेंद्र मोदी को हरा देना? देखिए, इस पर तो हमने कई बार कहा है कि श्री नरेंद्र मोदी जी के समक्ष कम से कम 2024 में तो कोई चैलेंज नहीं है। जहाँ तक नीतीश जी के प्रयास का सवाल है, पता नहीं किस रूप में आप लोग उनके प्रयास को देखकर चर्चा करते हैं। क्या नया था उसमें? जाकर के मिले कुछ लोगों से, मिलने के बाद मीडिया से जब मुखातिब हुए, उस वक्त सिर्फ वही लोग थे, उन्हीं पार्टियों के नेता थे जिन पार्टियों के साथ बिहार में नीतीश जी होते हैं, कांग्रेस, आरजेडी, जनता दल यूनाइटेड। तो इतने लोग तो यहाँ भी बिहार में भी होते हैं नीतीश जी। तो इतने लोग जिनका महागठबंधन कथित रूप से बिहार में चल रहा है, उसी की मीटिंग दिल्ली में जाकर उन्होंने कर दी। इसमें क्या नया है? कुछ भी नया नहीं। के नेता कह रहे हैं डील क्या हुई है बताएं जरा। आरजेडी कह रही है कि डील हुई है। कितने सीटों में लड़ेगा लोकसभा चुनाव? चर्चा इस बात की कि 3 सीटों पर आपकी समझौता की बात हो रही है। पता नहीं, अब आपको जब मालूम है तो हमसे पूछ क्यों रहे हैं? देखिए, हमको जब जानकारी देनी होगी तब हम देंगे, अभी आवश्यकता नहीं है। देखिए, नीतीश कुमार जी ने जिन जिन विषयों पर जो पॉलिसी इतने दिनों में अपनाई है, उनमें से अधिकांश पॉलिसी का खामियाजा आज राज्य भुगत रहा है। और इतने दिनों के बाद उनको पीछे की बातों में परिवर्तन करना है, इस बात की आवश्यकता महसूस हो रही है। अभी आपने देखा कि शिक्षक बहाली की जो प्रक्रिया है राज्य सरकार की, इस संदर्भ में बार बार हम लोग बोल रहे थे, यह प्रक्रिया आपकी गलत है, इससे क्वालिटी शिक्षा की अच्छी नहीं होगी, बिगड़ रही है, आप इसको बदलिए, शिक्षकों की बहाली आयोग बनाकर कीजिए। तो हम लोगों की बात पर कभी उन्होंने ध्यान नहीं दिया और अब जाकर उन्होंने उसमें संशोधन करके हमने जो कुछ कहा था उसी के अनुकूल अब प्रक्रिया निर्माण का काम उन्होंने किया है। तो नीतीश कुमार जी तो खुद ही अब इतने दिनों में 17-18 साल में उनकी उस बहाली की प्रक्रिया के कारण जिन बच्चों का भविष्य बर्बाद हो गया, उसको कौन लौटाएगा? तो हर मामला में नीतीश जी उसी स्थिति में है।
कुछ भी नहीं, जो किया उसको भी बदलने की ज़रूरत, कई जगह बदलने की ज़रूरत बहुत पहले थी, लेकिन आज आकर निर्णय ले रहे हैं। ये हमारी मुलाकात कल माननीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री अमित शाह जी से दिल्ली में हुई है। और जब मुलाकात हुई है तो निश्चित रूप से कुछ तो बात हुई ही होगी, मुलाकात ही होती है बात के लिए, तो बात हुई होगी, लेकिन बात क्या हुई नहीं हुई, अब इसके बारे में आप लोग अटकल लगाने के लिए स्वतंत्र हैं। क्या बात हुई, मुझको जब आवश्यकता महसूस होगी तब हम आपको बताएंगे, कौन सी बात बताएंगे, कौन सी बात नहीं बताएंगे, यह मेरे ऊपर है। इसलिए आप सब लोगों से आग्रह है कि मेरे ऊपर रहने दीजिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर होते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने साफ साफ कह दिया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जितना भी संकल्प लिया है, सबको संकल्प लेने के बाद वो तोड़ते हैं, चाहे वो शराबबंदी कानून हो, चाहे वो शिक्षक बहाली को लेकर हो, सारे नीति का संकल्प वो तोड़ते हैं। शिक्षक बहाली को लेकर पहले भी हमने उनको सुझाव दिया था, लेकिन हमारी बात नहीं मानी गई थी, और आज इतने दिनों बाद उनको शिक्षक बहाली करने का याद आया है। उतना समय शिक्षकों का बर्बाद हुआ है, उसका खामियाजा कौन भुगतेगा? कई तरह से सवाल करते हुए नजर आए उपेंद्र कुशवाहा, और किस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेर रहे थे वो भी आपने सुना। तो फिलहाल के इस खबर में बस इतना ही। तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहें सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।